Welcome in A part of lecture 5th. In today's lecture, we will cover the three questions based on total derivative and composite functions. Now to define the total differential, as we studied yet now, u is function of two variable x and x and y are independent variable. So to define the total differential, we need sufficient condition कि जो आपका फंक्शन है f that is a continuous function होना चाहिए, partial derivative कर लिया by कर लिया x कर लिया by कर ली y, they are also continuous function. ठीक है, तो वो कंडीशन हम कंसीडर करके आगे आंसर दे रहे हैं कि u आपका डिफरेंशिएबल है. अगर ये डिफरेंशिएबल है देन टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज गिवन बाय, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मेट. तो d ऑफ u टोटल डिफरेंशियल ऑफ दिस u फंक्शन इज इक्वल टू, पहले आप क्या करोगे, इस f का डेरिवेटिव करोगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x. तो करली f बाय करली x भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और करली u बाय करली ऑफ x, बिकॉज u इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y. सो करली u बाय करली x इनटू में जिस वेरिएबल के साथ कर रहे हो उसका टोटल डिफरेंशियल. तो d ऑफ x प्लस करली u बाय करली y d ऑफ y, वेयर dx एंड dy आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ हमें लिखना चाहिए dx एंड dy आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे एक सफिशिएंट कंडीशन भी है एज आई टोल्ड कि f ऑफ x और f ऑफ y ये आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए. देन यू कैन राइट द टोटल डिफरेंशियल ऑफ दिस डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, अगर आपके पास u दैट इज फंक्शन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स x y एंड सपोज देयर इज वन मोर वेरिएबल t, in that case total differential du is equal to, this is equal to करली, आप u भी ले सकते हैं, करली u बाई करली ऑफ x इंटू डी ऑफ x, करली u बाई करली ऑफ y d ऑफ y एंड करली u बाई करली ऑफ t d ऑफ t. here x y एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये बहुत मैटर करता है क्योंकि इसी के बाद हमारा कंपोजिट फंक्शन आएगा. ठीक है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो हमारा ये आंसर होगा. सपोज करो आपके क्वेश्चन में जैसे हम कर रहे हैं, u इज इक्वल टू, दैट इज गिवन टू मी द फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड इट इज गिवन मी कि x इज फंक्शन ऑफ s एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ s. इन दैट केस आपका क्या होगा, u इज composite function of s. इन दैट केस अगर मैं आपको कहती हूँ कि गिव मी द आंसर ऑफ डी यू बाई डी ऑफ एस, एक ही वेरिएबल पर टोटल डिपेंड कर रहा है तो यहाँ टोटल डेरिवेटिव आएगा डी यू बाई डी ऑफ एस, एंड दिस इज इक्वल टू करली, आप u भी लिख सकते हैं, आप f भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो सपोज आई एम राइटिंग हियर u, तो करली u बाई करली ऑफ s, आप चाहे तो f लिख सकते हैं क्योंकि आई एम सेइंग u इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ x y, x इज s फंक्शन ऑफ s, y इज फंक्शन ऑफ s. तो यू कैन राइट करली f बाई करली ऑफ, पहले ये पहले वेरिएबल के बाद जाएगा dx. नाउ यू आर टोटली डिफरेंशिएटिंग, तो dx बाई डी ऑफ s, क्योंकि x इज फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल. ठीक है, देन करली f बाई, अब ये किसका फंक्शन है, सेकेंड वेरिएबल का, तो y एंड हेयर डी वाई बाई डी ऑफ s. ठीक है, तो ये आपका टोटल डिफरेंशियल. और यहाँ पे कंडीशंस है कि आप यहाँ ये जो हमने किया u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ s है. ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या है कि ये जो डेरिवेटिव आप ले रहे हो एंड दिस f, ये हमारे कैसे होने चाहिए, दे आर कंटिन्यूस फंक्शंस. इन दैट केस आप इसका कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हो. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज फंक्शन ऑफ s एंड t, y इज फंक्शन ऑफ s एंड t. इन दैट केस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी कि लेक्चर 5th के पार्ट बी में करेंगे
कि u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल s एंड t। तो इन दैट केस हम डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे टोटल, वो नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम टोटल डेरिवेटिव करेंगे कि u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। In lecture 5th part A and part B, we will solve these 6 questions. In A part, I will solve question 1, 2 and 3. And in B part of this lecture, I will solve 4th, 5th and 6th question. And all these questions are very very important क्योंकि ये आपका B.Tech में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप BSc स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है। And it is the application of this total derivative. In all the questions u is composite function of one variable। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन इज फाइंड du by dt and total derivative of u with respect to t when u is x square y plus x y square and x is equal to at square and y is equal to 2at। ठीक है, अभी आपको du by dt पूछा है एंड आल्सो वेरीफाई बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसको बाय टोटल डेरिवेटिव चेन रूल से भी फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द टोटल डेरिवेटिव बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो आज तक आप करते हैं। तो इसमें आपका u क्या है, दैट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दैट इज x एंड y, एंड x इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल t and y is function of one variable, that is t. So here u is composite function of t। तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो दैट इज योर du by dt। अगर एक से ज़्यादा पे डिपेंड करेगा उसके लिए हम लेक्चर 6 करेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल टॉपिक से। तो u is composite function, so by the chain rule I am applying the formula here, chain rule से कर रहे हैं and then I will solve by direct substitution। तो रूल के अकॉर्डिंग du by dt will be equal to, पहले आप u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल दैट इज x इंटू डी एक्स बाई एक्स किसका फंक्शन है, t का, और आप टोटल डेरिवेटिव किसके साथ कर रहे हो, t के साथ। तो दिस इज d ऑफ t। फिर करली u बाई u किसका और फंक्शन है, y का, तो करली u बाई करली y एंड dy बाई d ऑफ t। इट इज द फ्रॉम द डेफिनेशन, ठीक है। नाउ u इज व्हाट, u इज गिवन हियर x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। व्हेन आई, देखो u किसका फंक्शन है यहाँ पर, x और y का, ठीक है, एंड x और y जो है दे डिपेंड अपॉन फर्दर ऑन t। तो करली u बाई करली x, व्हेन आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माई y विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ आप डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का करेंगे, दैट गिव्स यू, x स्क्वायर का करेंगे सॉरी, एंड इट गिव्स यू 2x इंटू में y इज कॉन्स्टेंट। हेयर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो इट इज y स्क्वायर। देन करली u बाई करली ऑफ y, मतलब इस डिफरेंशिएट कर देंगे आप इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y योर x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो यू विल राइट x स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ y इट इज 1 प्लस हियर x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y एंड देन व्हाट इज x हियर, x इज इक्वल टू at स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए यहाँ dx बाई dt एंड dx बाई d ऑफ t, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट दिस x इज इक्वल टू at स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। तो a इज कांस्टेंट, ये तो एज टी जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। देन dy बाई d ऑफ t, वैल्यू ऑफ y इज 2at। व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज 1, सो आई ऑब्टेन हियर 2 ऑफ a। नाउ यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, सॉरी इन इक्वेशन 1, तो du बाई dt total derivative of u with respect to t is equal to, here is curly u by curly of x, curly u by curly x is this one,
तो it is 2xy plus y square and dx by dt, its value is 2 time of 80 plus curly u by curly of y, its value is x square plus 2xy and dy by d of t, its value is 2 of a. Now this value is equal to, put the value of x and y also, 2. Now on putting the value of x is equal to 80 square, this value, y is equal to 280 plus 280 square, here 280 as it is, x की value 80 square, the power is 2 plus 2 time of x 80 square, y 280 and 2 of a. When I multiply all these terms, this here on this, I got 8 a cube t plus 1 and this 2a with this one 2a cube t cube here t plus 4. Now multiply this by this and this with this. So again multiplying all the terms, I obtain this expression and combining this term with this one, I got 10a cube t4 and 8a cube t cube plus 8a cube t cube, this gives you 16a cube t3. ठीक है, तो this is the value of total derivative of u with respect to t. Now हमें करना है वेरिफिकेशन, ठीक है, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. तो here u is given to, its value is x square y plus xy square. So in direct substitution, we first put the value of x and y, and x value is 80 square, its power is 2, y is 280 plus x की जगह पे पुट कर दिया 80 square and in place of y 280 का square. तो 280 and this is 80 square का square, तो it gives you a square into a cube, this 2 is here, t की 4 into 1 t, so that gives you t5. Here 4a square t square and when I multiply with a, so I obtain 4a cube t square t4. Now differentiate this with respect to t. तो du by dt आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी एंड t की 5 का डेरिवेटिव 5 t4 and this 5 with 2 gives you 5 2s are 10 a3 t4 and t की पावर 4 का डेरिवेटिव 4t क्यूब, it gives 16 a क्यूब t क्यूब and अगर इसका नाम हम कर देते हैं थर्ड and suppose this is 4, तो from third and 4, तो 3 and 4 implies both are equal, du by dt is equal to du by dt. In the both case I obtain the same answer. So hence this is the verification. Now let us take the second question. So second question is u is equal to sine inverse x minus y, where x is equal to 3t, y is equal to 4t cube. Show that du by dt is equal to 3 upon under root of 1 minus t square. अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये नहीं मेंशन कि इसको टोटल डेरिवेटिव मेथड से करना है, तो इट्स योर चॉइस कि आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें तो डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, और आप इसको अगर टोटल डेरिवेटिव मेथड से करना चाहें चेन रूल से तो उससे भी कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है तो आई विल सॉल्व दिस बाय टोटल डेरिवेटिव मेथड. Now here u is function of two variable x and y, and x is function of t and y is also function of t. So u is composite function of one variable, function of t, one variable का composite function है, तो its derivative with respect to t du by dt is given by, पहले आप u का डेरिवेटिव करेंगे x के साथ इंटू में dx बाई dt प्लस फिर u जो है दैट इज फंक्शन ऑफ सेकेंड वेरिएबल, तो करली u बाई करली y dy बाई dt. राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 2. नाउ पार्शियली
differentiate 1 with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड इज कर्ली यू बाई कर्ली ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर. तो दिस इज x माइनस वाई का स्क्वायर into my partial derivative of inside term. Here inside term is x minus y, and when you differentiate with respect to x, y is treated as constant, so you will obtain here 1. Then इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, you can simplify it to find the answer in term of only t. तो आप इसको करेंगे 1 over under root of 1 minus, what is the value of x here? It is 3t minus of 4t cube, the whole square. So putting the value of x and y, I put x is equal to 3t, y is equal to 4t cube and its square. I am opening this square, a square plus b square minus 2ab. So a square gives 9a square, 9t square, b square is 4 4 जा 16, t की 6 minus 2 into 3 6, 6 4 जा 24 and t power 4. So you can write this expression here also. ठीक है. And curly u by curly y, it gives 1 over under root of 1 minus sin का एंगल कौन है, x minus y का स्क्वायर into derivative of x minus y with respect to y, its value is minus 1. So here is minus 1 and this expression is after putting x and y. This value and this value both are same. Now what is x here? 3t. तो dx by dt कितना आएगा? 3. dy by dt 4t cube है, तो 4 3s are 12 t square. Now put all these values in equation 2. As I know the lower value is same, so this is same here. So put the value of this du by d of t, this is equal to d curly u by curly of x. Its value is 1 over under root of 1 minus 9t square minus plus 24t4, this value minus 16 t की 6. ठीक है. एंड dx by dt is value 3. देन कर्ली u by कर्ली y is माइनस साइन. ये एक्सप्रेशन लोअर टर्म में सेम है, 1 बाई ये टर्म सेम है, तो मैं एलसीएम ले रही हूँ. ठीक है. एंड dy by dt is 4 3 is 12 t square. तो आई ऑब्टेन दिस वन. अब यहाँ पे ये अगर लेते हैं तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन दिस होल एक्सप्रेशन. अब जो आंसर मुझे चाहिए 1 माइनस टी स्क्वायर. तो अगर ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ जाए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर मैं उसे इसके इक्वल कर दूं, क्योंकि मेरा आंसर इसी से आ रहा है, तो लेट अस चेक करते हैं कि 1 माइनस 4 टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा. देखो 1 प्लस 4 4 जा 16, दिस इज 4 माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 8 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर. फर्स्ट आई मल्टीप्लाई दिस 1, दिस इज टी स्क्वायर, दिस इज 16 ये वाला इसके साथ, तो इट गिव्स 16 टी की 4 and this is minus 16 t की 6, this with is minus 8 t square, this with this is 8 t की 4. So when I write this is 9 t square, 8 and 4 24 आ जाएगा, ये t की 4 है ना. Then this is minus 16 t की 6. तो yes, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द, यही तो आपका लो इस यहाँ टर्म है, तो इन प्लेस ऑफ दिस आई एम राइटिंग दिस वन, तो ये करेक्ट है. तो जैसे ही आप इसे करेंगे, इस स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करेंगे, तो यू विल ऑब्टेन 3 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर. तो यही आपको प्रूव करना था कि डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर.
Thank you so much for watching.